हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में कवर किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, और उसके जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जरूर जाके उनको पहले देख लीजिए। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। तो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक या घड़ी। तो क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक अंडररेटेड माना जाता है काफी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो वहां से आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब से ये एग्जाम जो है वो एक से ज्यादा शिफ्ट में होने स्टार्ट हुए हैं, यानी कि आपका एक एग्जाम जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम जैसे मान के चले वो आगे काफी दिनों तक चलेगा, आरआरबी एनटीपीसी के पिछले एग्जाम थे वो भी महीनों चले थे। तो जब भी एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो वहां पर क्लॉक का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपका टकरा ही जाता है क्लॉक से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लॉक या घड़ी, क्लॉक या जिसको क्या बोलते हैं घड़ी, ठीक है। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक दो टाइप की होती है, एक आपका डिजिटल क्लॉक होती है और एक एनालॉग क्लॉक। दो तरह की क्लॉक होती है, एक आपका एनालॉग होती है, एनालॉग टाइप, और दूसरी होती है आपका डिजिटल क्लॉक। तो क्या डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल क्लॉक में, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वैसे आपका डिफरेंस से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। एनालॉग क्लॉक कौन सी होंगी, जो कि हमारे दीवार घड़ी हमारे घरों में मिलती है, जिसमें आपके इस तरह से नंबर्स आपके सारे प्रिंट होते हैं और उसमें आपके तीन सुइयां होती हैं। एक आपका होगी मिनट की, दूसरी आपकी होगी सेकंड की, और तीसरी आपका आवर की सुई। इस तरह से तीन सुइयां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भी आपका कलाई घड़ी होती है वो भी आपका एनालॉग क्लॉक के अंदर आती है। कुछ कलाई घड़ी ऐसी होती हैं जो डिजिटल क्लॉक के अंदर आती हैं। तो डिजिटल क्लॉक कौन सी होंगी, जिसमें आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखने को मिलती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगर आपसे कोई पूछे कि डिजिटल जो क्लॉक है वो कहां पर यूज की जाती है, तो आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशनों पर आपका इस तरह से क्लॉक लगी होती है जिसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज की जाती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी नंबर्स आपके आते हैं उनको शो करने के लिए यहां पर आपका 7 लाइंस इस तरह से यूज की जाती हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये डिजिटल क्लॉक होती है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस है वो आपके एनालॉग क्लॉक को लेकर पूछे जाते हैं, और एनालॉग क्लॉक को लेकर क्या बेसिक है घड़ी का वो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स के बारे में कि घड़ी के कौन कौन से बेसिक होते हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो जब भी हम किसी भी क्लॉक को ड्रॉ करें तो सबसे पहले एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, फिर इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाला टाइम आपका 12, यहां पर 6, ये आपका 3 और ये 9। इसके सामने यहां पर आपका 1 और ये 2, यहां पर आपका 4 और ये 5, 7, 8, 9 के बाद ये आपका 10, 10 और ये 11। ठीक है, जब भी हम किसी क्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर 3 तरह की सुइयां हमें देखने को मिलती हैं। एक होगी आपका सेकंड की सुई, जो कि सबसे ज्यादा आपका लेंथ की होती है इस तरह से। दूसरी सुई होती है मिनट की, जो कि मिनट की सुई आपका इसकी सेकंड हाईएस्ट लेंथ होती है, और सबसे जो छोटी सुई होगी वो किसकी होती है, आवर की। तो ये आपका सेकंड की सुई है, ये मिनट की सुई और ये आवर की सुई। ठीक है, अब यहां पर मिनट की सुई, सेकंड की सुई और आवर की सुई में क्या रिलेशन होता है, कैसे इनको हम रिलेट करते हैं, इसको लेकर हम आपका कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब भी कोई मिनट की सुई एक राउंड कंप्लीट करेगी, जैसे अगर मान लो मिनट की सुई 12 पर है, इसको हमने माना कि ये मिनट की सुई है, ये 12 पर है, ये आपका 12 से दोबारा एक चक्कर लगाते हुए दोबारा जब 12 पर पहुंच जाएगी तो ये आपका एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। एक साइकिल का मतलब 360 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई टोटल आपका 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, एक आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब 360 डिग्री का। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मिनट वाली सुई ये बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो आप कहोगे 360 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, तो हमें पता लग जाएगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री का एंगल। कौन, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 1 आवर में कितना कवर करेगी,
अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 आवर में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, ठीक है, अच्छा इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं। जैसे आपका यहां पर बताया गया था 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो आपका आंसर क्या है, 360 डिग्री। इसको आपका क्लियरली लिख देते हैं यहां पर, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, और एंगल कितना है यहां पर आपका 360 डिग्री। तो हमें यह पता लगा कि मिनट वाली सुई 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है और 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। अब 1 मिनट में कितने होते हैं आपके 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में अगर हम एंगल देखें तो आपका कितना था, 6 डिग्री है, ठीक है। 1 मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड्स के अंदर। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री, जिसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें, दशमलव की फॉर्म में, तो क्या आएगा आपका 0.1 डिग्री का एंगल। तो ये सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में बेसिक हमें जानना जरूरी था मिनट वाली सुई के रेस्पेक्ट में, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, ठीक है। ये हमें पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आवर वाली सुई की। अब अगर हम आवर वाली सुई की बात करें, अब आवर वाली सुई जैसे कि अगर मान लो स्टार्टिंग में जब ये 5 पर है, तो 1 घंटा जब ये पूरा होगा, जब ये आपका 12 से मिनट वाली सुई चलकर वापस 12 पर पहुंचेगी, तो आवर वाली सुई 5 की जगह आपका अब कहां पर पहुंच जाएगी, 6 पर। इस तरह से डॉट डॉट से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये कहां पर पहुंचेगी आपका 6 पर, ठीक है। तो आवर वाली जो सुई है वो आपका 5 से 6 पर पहुंच रही है 1 घंटे ड्यूरेशन में। तो अगर हम आवर वाली सुई के रेस्पेक्ट में यहां पर अगर हम रिलेट करेंगे, तो टोटल जो टाइम था वो आपका 1 आवर, या जिसको हम लोग 60 मिनट बोलेंगे, 60 मिनट में जो एंगल कवर कर रही है वो आपका एंगल कितना कवर करेगी, देखो जरा, यहां पर आपका 5 से ये कहां पर गई, 6 पर गई, ठीक है। तो अगर 3 पर अगर ये सुई है, तो ये आपका टोटल एंगल कितना बनता है, ये इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। तो हर एक नंबर के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो यहां पर अगर हम बात करें 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, देखो ये भी 30 डिग्री है, 12 से 1 पर आएगी, 1 से 2 पर जाएगी, तब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो जब ये 5 से 6 पर जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का। इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, 1 आवर या 60 मिनट में जो एंगल कवर हो रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ 1 मिनट में एंगल जो कवर होगा वो कितना कवर होगा, 1 मिनट यानी कि आपका 1 मिनट में आपका 30 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग 60, यानी कि आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, हाफ डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट में जो एंगल आएगा जो कि आपका घंटे वाली सुई कवर करेगी वो हाफ डिग्री का एंगल कवर करेगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर कर रही थी। आवर वाली सुई 1 आवर में आप 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। 60 सेकेंड में जो एंगल है वो आपका हाफ डिग्री है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, तो आप कहोगे 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, यानी कि कितने डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, 1/120 डिग्री का। तो ये आवर वाली सुई के रेस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका हमें यूज करना है क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मिनट और आवर वाली सुई को हमने रिलेट किया कि मिनट वाली सुई या आवर वाली सुई 1 मिनट में, 1 सेकेंड में या फिर 1 आवर में कितने डिग्री मूव करती है। अब यहां पर इससे रिलेटेड अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल के लिए जैसे आपसे अगर कोई ये पूछता है कि ये बताओ 6 मिनट में आवर वाली सुई कितने डिग्री आपका मूव करती है, ठीक है, आवर वाली सुई कितने डिग्री मूव करती है। तो यहां पर हमें यह पता है कि 1 मिनट में आवर वाली सुई कितना मूव कर रही थी। अगर हम पिछले वाले अगर हम स्लाइड्स में देखें तो 1 मिनट में आवर वाली सुई कितना मूव करती है, हाफ डिग्री। तो यहां पर 1 मिनट में हाफ डिग्री का मूवमेंट है, तो 6 मिनट में कितने डिग्री का मूवमेंट होगा, हाफ इंटू 6 डिग्री, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 डिग्री। तो यहां जो आपका मिनट वाली जो आवर वाली सुई है वो 6 मिनट में कितना, 3 डिग्री मूव कर जाएगी। नेक्स्ट आपका जैसे एग्जांपल में मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ मिनट वाली सुई 39 मिनट में कितना मूव कर जाएगी। तो यहां पर मिनट वाली सुई के रेस्पेक्ट में
1 मिनट में वो मूव करती है वो कितना है आपका 6 डिग्री। तो यहां पर 39 मिनट में वो कितना मूव कर जाएगी 6 इंटू 39। ठीक है, तो यहां पर 6 इंटू 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा 234 डिग्री। तो यहां पर जो आंसर आएगा 234 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल मान लो इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे कि कोई भी आवर वाली सुई 14 मिनट और आपका आगे हम लोग सेकंड्स में भी ले लेते हैं 40 सेकंड में कितने डिग्री मूव करेगी। तो आपसे पूछा गया है आवर वाली सुई 14 मिनट और 14 सेकंड में कितने डिग्री मूव करेगी, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 14 मिनट की, 14 मिनट में कितना मूव करेगी आवर वाली सुई, क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करेगी। तो आपका 14 मिनट में कितना मूव करती है, हाफ इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 7 डिग्री। ठीक है, 14 मिनट में 7 डिग्री मूव कर गई। अब जो आगे टाइम बचता है वो कितना बचता है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो कितना मूव करेगी, क्योंकि आवर वाली सुई 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री मूव करती है, 1/120 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया है 40 सेकेंड में कितना मूव करेगी, तो आपका ये कितना आएगा 1/3 या इसको क्या बोलेंगे 0.33 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर जो टोटल एंगल आएगा, टोटल एंगल जो कि आपका 14 मिनट 40 सेकेंड के रेस्पेक्ट में वो कितना आएगा 7 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे आपका 7/1/3 डिग्री और 7.33 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14 मिनट 40 सेकेंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ इस तरीके से कि कोई भी मिनट वाली सुई कितने डिग्री मूव करेगी और टाइम दे रखा है आपको 2 आवर प्लस 15 मिनट प्लस यहां पर आपका दे रखा है 34 सेकेंड। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो आवर मिनट और सेकंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले आवर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, मिनट वाली सुई 1 आवर में कितना 360 डिग्री मूव करती है, तो यहां 2 आवर में कितना मूव करेगी 2 इंटू 360 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा आपका 720 डिग्री आ जाएगा, प्लस का साइन। अब 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना 6 डिग्री मूव करती है, तो 15 मिनट में कितना मूव कर जाएगी 15 इंटू 6 डिग्री, यानी कि आपका कितना आ जाएगा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर 34 सेकंड की बात करें तो कोई भी मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री यानी कि 0.1 डिग्री मूव करती है, तो 34 सेकंड में कितना मूव कर जाएगी 34 डिवाइड बाई 10, जिसको क्या लिखेंगे 3.4। अब इन सबको ऐड कर दो, 720 प्लस 90 कितना आ जाएगा आपका ये 810 और 810 प्लस 3 813.4 डिग्री। तो ये आपका फाइनल एंगल आ जाएगा जो कि 2 आवर 15 मिनट और 34 सेकंड के रेस्पेक्ट में वो मूव करेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपका पूछे जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन शीट में आपका इनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, बेसिक था किसी भी क्लॉक के रेस्पेक्ट में। अब हम आते हैं सेकंड इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बात करेंगे मिरर एंड वाटर इमेज की, मिरर एंड वाटर इमेज की। ठीक है, मिरर और वाटर इमेज की बात करें तो क्लॉक को लेकर अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर और वाटर इमेज को लेकर कि इतने समय इस अगर कोई भी टाइम दे रखा है तो आपसे पूछा जाएगा कि उस क्लॉक की मिरर इमेज क्या बनेगी या वाटर इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम मिरर और वाटर इमेज की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन क्लॉक को लेकर इसका कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग आपका इसीलिए इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, मिरर और वाटर इमेज को। मिरर और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है, जब भी हम मिरर को एज्यूम करते हैं तो मिरर हमेशा आपको दीवार पर मिलता है, इस तरह से दीवार पर आपको मिलेगा, और ये आपका कौन सी पोजीशन होती है वर्टिकल पोजीशन। तो मिरर हमेशा आपको वर्टिकल या लंबवत पोजीशन में मिलेगा, जिसको हम लोग किस एक्सिस के अराउंड मानते हैं बाई एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे मिरर हमेशा आपका वर्टिकल नहीं हो सकता, यानी कि आपका उसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। तो अगर मिरर हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है तो वो एज ए वाटर इमेज काम करेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि मिरर इमेज जो भी आपका मिरर लगा हुआ रहेगा वो आपका हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी कि बाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। अब वहीं अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज आपका वाटर हमेशा आपका कहां पर रहता है ग्राउंड में, इस तरह से आपको वाटर देखने को मिलता है। ठीक है,
ये पानी की लहरें टाइप की लग रही हैं, ठीक है। अब वाटर जो रहेगा वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस के अबाउट रहता है, यानी कि आपका इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, यानी कि क्षैतिज अक्ष बोलेंगे इसको हिंदी में। तो वाटर इमेज जो होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आपका बनेगी। तो यहां पर अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो जब भी किसी क्लॉक की मिरर इमेज हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमें चीजें इमेजिन करनी होती है, लेकिन हर जगह इमेजिन करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पर उन बच्चों के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी क्लॉक की अगर हम मिरर इमेज कंसीडर अगर करेंगे तो वहां पर हमें जो टाइम लेना होता है वो आपका टाइम कौन सा लेना होता है, 11:60, ठीक है, 11:60, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक है, 12 यानी कि 12 बजे का टाइम, ठीक है, 12:0 का टाइम, ठीक है। तो जब भी मिरर इमेज कंसीडर करनी है वो आपको किस टाइम के अलोंग कंसीडर करनी है, 11:60 या आपका 12 बजे के अलोंग। अब 11:60 और 12 बजे का टाइम हम कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी घड़ी में 12 बजता है, जब भी किसी घड़ी में 12 बजेगा तो उस समय मिनट की और घंटे की सुई ये दोनों कहां पर होती हैं, 12 पर होंगी, यानी कि एक दूसरे के साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 0 डिग्री का। यानी कि आपका जो दोनों सुइयां हैं वो आपका वर्टिकल या बाई एक्सिस के अलोंग रहती हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर ऐसा नहीं कि अपने मन से मान लिया है कि हाँ 12 बजे के अलोंग ही हम सारे आंसर डिसाइड करेंगे, नहीं। उसका रीजन ये है कि जो आपका वर्टिकल एक्सिस होगी आपका, जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, पूरी तरह से ढक लेगी, वो टाइम हमने कंसीडर किया है। और वो टाइम कौन सा है, 11:60 और 12:0, ठीक है। AM PM कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हमें यह पता करना हो कि हाँ किस तरह से वाटर इमेज बनती है किसी भी क्लॉक की, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल जब आपका एक्सिस हम कंसीडर करते हैं तो हमें जो टाइम कंसीडर करना है वो हमें टाइम कंसीडर करना होता है कौन सा, इसको हम दो टाइम कंसीडर करके चलते हैं। एक तो 18:30, ठीक है, 18:30 टाइम कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि 18:30 ये वो टाइम होता है जब आपका, देखो 18:30 अगर टाइम ड्रॉ करेंगे तो 18 आपका कौन सा होता है, जिसमें आपका 18 को 6 बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका रेलवे स्टेशन में घड़ियां होती हैं उनमें आपका 18 यानी कि 24 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, तो वहां 18 को क्या बोलेंगे, 6। 18:30 पे जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, एग्जैक्टली 6 पर। आवर वाली सुई कहां पर होगी, 6 और 7 के बीच में कहीं, यहां पर इस तरह से, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां पर तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो यहां हमने इस टाइम को कंसीडर क्यों किया, क्यों, क्योंकि आपका जो वाटर है वो आपका एक स्टिल वाटर नहीं है, मतलब उसमें आपका क्या है, हमेशा मूवमेंट कुछ ना कुछ मिलती है, यानी कि पानी जो रहेगा वो चलायमान रहेगा, वो स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं है मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एरर आती है। तो इस वजह से हम लोग आपका जो आवर वाली सुई है उसको हम 6 और 7 के बीच में कंसीडर करते हैं, ताकि हल्का सा वो टिल्ट हो तो वो उसको ओवरलैप कर जाए। तो इसीलिए यहां पर जो टाइम कंसीडर किया है वो 18:30 टाइम कंसीडर किया है। ये एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ एरर जरूर रहती है, लेकिन हमें आंसर करना है तो उसके रेस्पेक्ट में हम 18:30 टाइम कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि 18:30 टाइम है, इसको अगर हम मिनट, जैसे 30 मिनट आपका अगर टाइम दे रखा है, जैसे अगर मान लो 5:30 या आपका 3:23 इस तरह से टाइम दे रखा है तो इस टाइम को कंसीडर करना है। लेकिन जब भी मिनट का नंबर 30 से इंक्रीज कर जाता है उस केस में आपको इसको क्या कंसीडर करना है, 17:90। अब कहोगे सर आप ये कैसे आ गया 17:90, यानी कि 1 घंटा हमने 18 में कम कर लिया, 1 घंटा कम किया यानी कि 60 मिनट कम किया, उसको हमने मिनट में ऐड कर दिया, तो ये कितना टाइम हो गया, 17:90। इसका कैसे यूज करना है अब ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने ये मिरर और वाटर इमेज के रेस्पेक्ट में टाइम देखे, और इनको हमें कब यूज करना है इसके बारे में हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, मिरर इमेज की, ठीक है। मिरर इमेज जब भी फाइंड करनी होगी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। तो मिरर इमेज में आपको हमेशा क्या करना है, 11:60 का टाइम लेना है, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं इसको, 11:60।
इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है क्या, जो भी आपका टाइम घड़ी में एक्चुअल में हो रहा है। अगर किसी भी टाइम की मिरर इमेज पता करनी है तो 11:60 में से उस टाइम को माइनस कर देंगे तो हमें मिरर इमेज पता लग जाएगी। अब यहां पर इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि हम 12 बजे में से माइनस कर दें, 12:0 में से हम माइनस कर दें किसको, टाइम को। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका यूज कब करना है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब 11:60 में से टाइम माइनस करना होता है तो यहां पर ये कब करना है, ये तब करना है जब मिनट की वैल्यू हमेशा आपका 0 मिनट से आपका क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने टाइम लिया 5:01, 5:30, या आपका 7:23 या आपका 10:49, तो उस केस में आपका जो मिनट की वैल्यू है वो 0 मिनट से ग्रेटर है। तो उस केस में आपको 1160 में से टाइम को माइनस करना है। तो इसका यूज कब करना है सर, इसको हमें तब यूज करना है जब मिनट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है। मिनट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, जैसे 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे का टाइम, या फिर आपका 2 बजे का टाइम या 10 बजे का टाइम, कोई भी टाइम ऐसा जिसमें मिनट की वैल्यू 0 है, वहां पर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो यहां पर अगर हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो यहां दो टाइम आपको दिए गए थे। पहला टाइम था 18:30, 18:30। इसमें से माइनस करना पड़ता है किसको, टाइम को। जो भी टाइम जिसके रेस्पेक्ट में हम उसकी वाटर इमेज पता कर रहे हैं, 18:30 में उस टाइम को माइनस कर देते हैं। अब 18:30 में उस टाइम को जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर ये टाइम हमें कब कंसीडर करना है, 18:30, जब आपका मिनट की वैल्यू क्या हो, आपका लेस देन इक्वल टू किसके हो, 30 मिनट के, ठीक है। तो यहां पर जो आपका मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम होती है तब हम 18:30 में से टाइम को माइनस करते हैं। जैसे आपका 2:13, जैसे आपका 3:23 मान लेंगे हम लोग, या फिर आपका 1:27 मान लेंगे, ठीक है। हम 5:30 भी मान सकते हैं, ठीक है, जब आपका मिनट की वैल्यू 30 से कम हो या इसके इक्वल हो, ठीक है। दूसरा टाइम हमारा कब हम कंसीडर करते हैं, हमें 17:90 में से भी माइनस करना पड़ जाता है कभी कभार टाइम, ठीक है। और जब ये टाइम माइनस करना पड़ जाएगा तो उस केस में, ये केस कब कंसीडर करना है हमें, जब आपका मिनट की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, आपका 30 मिनट से। जब मिनट की वैल्यू 30 मिनट से ग्रेटर होगी तब हमें आपका 17:90 में से माइनस करना है टाइम को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इतना से ही कॉन्सेप्ट पे आपके जितने भी मिरर और आपका वाटर इमेज के क्वेश्चंस हैं क्लॉक को लेकर, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीजें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर अगर हम कंसीडर करते हैं 2:42, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस टाइम की मिरर और वाटर इमेज क्या होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मिरर इमेज की, ठीक है। उसके बाद हम वाटर इमेज पर आएंगे। अब यहां पर अगर मिरर इमेज की बात करें, पूरा लिख लेते हैं आपका ताकि आपको क्लियर रहे। और वाटर इमेज, मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो मिरर इमेज में हमने क्या देखा है कि 11:60, यानी कि मिनट की वैल्यू जब भी आपका 0 इससे बड़ी होगी तो हम 11:60 में से माइनस करते हैं किसको, टाइम को। तो यहां पर 11:60 में से आपका टाइम जो है वो कितना है, 2:42। इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 8 बचेगा, यहां पर 1, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, यानी कि 9:18। तो आपसे अगर कोई पूछता है 2:42 जो आपका AM PM टाइम है उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 9:18। वहीं अगर वाटर इमेज की बात करते हैं, क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 क्रॉस कर चुकी है, 42 मिनट है, तो यहां पर वाटर इमेज के लिए हमें क्या करना है, 17:90 में से माइनस करना है 2:42। अब यहां पर 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर 48, और 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। अब 15:48 जो टाइम है ये 12 घंटे को क्रॉस कर चुका है, जो कि आपका हमें जनरली डिजिटल क्लॉक में देखने को मिलता है। तो हमें इसमें से क्या करना है, 12 घंटे माइनस कर देने हैं और हमें जो टाइम है वो हमें मिल जाएगा
वो कितना मिलेगा, 3:48। ये वो टाइम है जो एनालॉग क्लॉक के आपका रेस्पेक्ट में रहेगा। तो ये टाइम आपका 3:48 रहेगा। जैसे आपका एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आपसे मान लो कोई बोले कि बताइए 10 यहां पर हम लोग लेते हैं 17, इसकी मिरर और वाटर इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम इसमें मिरर और वाटर इमेज देख लेते हैं। मिरर इमेज क्या रहेगी और वाटर इमेज क्या रहेगी। तो अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज में हमें 11:60 में से माइनस करना है कितना टाइम, 10:17। तो 10:17 अगर हम माइनस करेंगे, 60 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 43, और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 1:43 टाइम होगा। क्या मिरर इमेज आएगी किसकी, 10:17 की। अगर आपसे कोई वाटर इमेज पूछता है तो वाटर इमेज में क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम है तो यहां पर हमें 18:30 में से माइनस करना पड़ता है टाइम, जो कि आपका कितना दे रखा है, 10:17। तो 30 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 13। यहां पर 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो ये आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 8:13। तो इस तरह से हम मिरर और वाटर इमेज के रेस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो ये पहला वीडियो था ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो दो बताए गए हैं कि किसी भी मिनट की, घंटे की या फिर सेकंड की सुई की मूवमेंट कितनी होगी, तो दोनों के रेस्पेक्ट में हमने रिलेशन देखा। इसके बाद हमने मिरर और वाटर इमेज की कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इससे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसके सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।